हम लोग अभी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स को कंटिन्यू करेंगे। देखिए हम लोग ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है और ये आइडियल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, हम लोग क्या देखे थे। जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है आर आई और आर नॉट क्या है, एक सिग्निफिकेंट है, मतलब वो ना तो इन्फिनिटी है ना तो जीरो है। तो यहाँ देखिए आर आई ग्रेटर देन आर एस एस होना चाहिए, आर नॉट मच लेस देन आर एल। एक बात ध्यान रखिए, ये जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एम्पलीफायर है या किसी टाइप का एम्पलीफायर होगा, वहाँ दो पैरामीटर मतलब इम्पॉर्टेंट है, एक आर आई और एक आर नॉट। इसी के हेल्प से हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो जो एम्पलीफायर है वो किस टाइप का है। हम लोग देखें चार तरह का है, उसमें से फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। दैट मीन्स अभी भी जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, जो प्रैक्टिकल जो रियल एम्पलीफायर है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वो डिपेंड कर रहा है आर आई और आर नॉट के वैल्यू पे, आर आई और आर नॉट के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जबकि आइडियल में आइडियल लेके चले तो आर आई क्या है, इन्फिनिटी है, आर नॉट क्या है, जीरो है। तो आइडियल तो आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आर आई इन्फिनिटी होना चाहिए, आर नॉट जीरो होना चाहिए। आर आई इन्फिनिटी हुआ तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, आर नॉट जीरो हो जाएगा तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है उसका इस पे आ जाएगा। देखिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली दो सोर्स है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसका टोटल एनर्जी यहाँ पे ले आ रहे हैं, एक डिपेंडेंट सोर्स है, टोटल एनर्जी यहां पे ला रहे हैं। तो ये आइडियल केस, ये प्रैक्टिकल केस। तो आइडियल केस में यदि मान लेते हैं आइडियल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं आइडियल करंट कंट्रोल करंट सोर्स में, क्योंकि यहाँ फिक्स है, ये टोटल यहाँ पे आपका ये आउटपुट जो है यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है। अब इसको आप कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट कैसे पास कीजिएगा इसमें। तो ये जो आइडियल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ये कोई भी चीज़ में कन्वर्सन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स एक टोपोलॉजी टू दूसरा टोपोलॉजी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। हम स्टार्टिंग में ये बात आपको बोले थे, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऐसा नहीं है। यदि आपका ये जो आर आई और आर नॉट के आधार पे आप जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिसाइड किए हैं, यहाँ ये चेंज हो सकता है। दैट मीन्स प्रैक्टिकल जो टाइप ऑफ एम्पलीफायर है, दैट मीन्स वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, या जो तीन और भी मेरे पास है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये जो चारों एक दूसरे में चेंज हो सकता है। और इसको भी यहाँ पे हमको समझना है कैसे चेंज हम लोग करेंगे। इसका मतलब हमको कोई कहता है बीजेटी कैसा एम्पलीफायर है, दैट मीन्स कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये डिजाइन करते टाइम में हम डिसाइड करेंगे। यदि वो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर से हम ट्रीट कर रहे हैं तो हम किसी टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो देखिए अच्छा से। आपका एम्पलीफायर कौन है, एम्पलीफायर वाला पोर्शन कौन है? आपका एम्पलीफायर का पोर्शन ये है, ये एम्पलीफायर पोर्शन है, जिसके पास आपके पास क्या पैरामीटर है, दो पैरामीटर है, एक आर आई और एक आर नॉट है। यही है ना जी, आर आई और क्या है, आर नॉट है। अब मान लेते हैं आपके पास ये बीजेटी है, जो कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर है। तो इसमें आर आई आर नॉट कुछ होगा, आर आई आर नॉट कुछ होगा, फिक्स वैल्यू है। अब जब डिजाइन एक बार कर दिए तो आर आई आर नॉट क्या हो जाएगा, एक बार आप उसका सेमी कंडक्टर करके उसको मैन्युफैक्चर कर दिए तो आर आई आर नॉट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, आपका वैल्यू फिक्स हो जाएगा आर आई आर नॉट। लेकिन क्या आर आई और आर नॉट के आधार पे हम वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिसाइड कर रहे हैं? प्रैक्टिकल केस में हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि आर आई आर नॉट कम है या ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन है। यहां देखिए अच्छा से, आर आई ज्यादा होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, आर एस के रिस्पेक्ट में। आर नॉट कम होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, आर एल के रिस्पेक्ट में।
इसका मतलब इंडिविजुअली आर आई आर नॉट, जितना आर नॉट कम हो जाए आर आई ज़्यादा हो जाए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। तभी इम्पॉर्टेंट रखता है जब वो सोर्स के रिस्पेक्ट में और आउटपुट के रिस्पेक्ट में वो कंपेरिजन किया जाए। दैट मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस कंपेयर विथ सोर्स रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस कंपेयर विथ आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है, हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये जो आर आई है वो 1K है, और ये मान ले रहे हैं ये मेरा 100 ओम है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। और आर नॉट है वो मेरा 10 ओम मान ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं 10 ओम इसको मान ले रहे हैं, 50 ओम कर लीजिए। और लोड है मेरा अराउंड 5K। तो देखिए फिट हो रहा है क्या? ये कंडीशन देखिए अच्छे से, आर आई 1K मच ग्रेटर देन आर एस, दम सही है, मच ग्रेटर देन, इसको आप 10K कर लीजिए तो मच ग्रेटर कंडीशन सही है, आर आई मच ग्रेटर देन आर एस सही है। आपका ये तो वैल्यू दोनों कांस्टेंट होगा, आपका ट्रांजिस्टर है, तो 50K मच लेस देन 5K सही है। इसका मतलब अभी ये जो सर्किट जो एज्यूम किए हैं वो कैसे काम कर रहा है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स जैसा, लेकिन अब हम चेंज कर दे रहे हैं। इसका जो वैल्यू है हम 100K ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 100K ले रहे हैं, और इसका वैल्यू लोड का हम 10 ओम ले रहे हैं। अब देखिए इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपका कांस्टेंट पैरामीटर है ट्रांजिस्टर का। तो जैसे ये 10K हो गया, ये 100K हो गया, तो क्या आर आई ग्रेटर देन है आर एस का? नहीं है। और इसका है? नहीं है। सिमिलरली ये जो आर नॉट जो तो कम था 50 उससे तो लोड रेजिस्टेंस और कम कर दिए, 10 ओम कर दिए। इसका मतलब इंडिविजुअली जो ट्रांजिस्टर है फेट है, उसके बावजूद प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में सोर्स और लोड पे डिपेंड कर रहा है। तो सेम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर को सोर्स और लोड के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट टोपोलॉजी में, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज? एक और उसका क्यों कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है इसका, हम तो इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना जी। क्या होगा इसका कन्वर्शन? एक करंट सोर्स हो जाएगा और पैरेलल में RL हो जाएगा, ये RS हो जाएगा, और ये करंट का जो वैल्यू IS इक्वल टू VS इक्वल टू RS, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सेम वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स कन्वर्ट करके यहाँ पे करंट पास कर देंगे, तो ये करंट कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? करंट कंट्रोल। जो वोल्टेज कंट्रोल था हम उसको क्या कर लिए? करंट कंट्रोल कर लिए विथ रिस्पेक्ट बाय चेंजिंग RS वैल्यू। तो आइडियली में एक टोपोलॉजी से दूसरे टोपोलॉजी नहीं जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आर नॉट और आई जो दो मेन पैरामीटर है, उसको आइडियल होने की कंडीशन से वो अब फर्दर कोई लोड में और RS पे कोई डिपेंडेंस नहीं रहता। यहाँ पे इस कंडीशन में आप देख रहे हैं RS और RL पे कोई डिपेंडेंस नहीं है सर्किट में। कोई डिपेंडेंट है? नहीं है। ना तो RS कंडीशन में आया है ना तो RL आया है। लेकिन इस कंडीशन में RI और R नॉट दोनों RS और RL पे डिपेंड है। इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर कुछ भी हो, RS और RL चेंज करके आप उसका कन्फिगरेशन, उसका टाइप ऑफ टोपोलॉजी चेंज कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन खुद से पूछिए, BJT, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, आप किसी भी टोपोलॉजी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यही डिज़ाइन पर्पस है। डिज़ाइन में हम यही यूज़ करते हैं, कैसे वो सूटेबल होगा, क्या चेंज करेंगे। सो सोर्स और लोड चेंज करके भी हम उसको परफेक्टली उस टोपोलॉजी में काम कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका RI कम था, RI ज़्यादा होना चाहिए, तो हम RS को और ज़्यादा कम कर देंगे, तो ये RI इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एज ए डिजाइन पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि टोपोलॉजी किस में फिट हो रहा है और कैसे करना है, और उसको कैसे हमको उसको ऑपरेट करना है, किस में वो एग्जैक्टली काम कर रहा है। तो ये हम लोग आज देखे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के बारे में, कैसे वो मेरा कोई भी सर्किट जो है वो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होगा, किस किस पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है।
दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि ये जो एम्पलीफायर है आपका, ये यूनिलैटरल एम्पलीफायर है। क्या है? यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल का मतलब है एक बार आप सिग्नल दिए इधर से तो ऐसे आउटपुट जाएगा, मतलब इधर से इनपुट दिए तो आउटपुट इधर आएगा, लेकिन इधर से यदि आप एनर्जी दिए सेम सोर्स तो इधर आउटपुट नहीं आएगा। तो यदि आप फीडबैक को छोड़ दें, फीडबैक यदि आप करेंगे तो ऑब्वियस इसमें आएगा, नहीं हम फीडबैक लगाते तो एम्पलीफायर हमेशा कैसा एम्पलीफायर है? यूनिलैटरल डिवाइस है। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखे कि कैसे हम लोग डिसाइड किए कि कोई एक एम्पलीफायर किस टाइप में होगा, वो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कैसे डिसाइड करेंगे। तो अभी हम लोग कंक्लूजन में यही निकाले कि जो एम्पलीफायर है यदि वो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है तो दो कंडीशन, एक आइडियल एक प्रैक्टिकल। यदि वो आइडियल है, इसका मतलब आइडियल है दैट मीन्स वो वोल्टेज कंट्रोल है, दैट मीन्स वहाँ सोर्स और लोड से इंडिपेंडेंट है, उसका कंडीशन एक ही है, आर आई इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर इन्फिनिटी और उसका आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, नथिंग एल्स। इसके बाद सर्किट में कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा और एक टोपोलॉजी दूसरा टोपोलॉजी में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यदि वो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है, प्रैक्टिकल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, तो अब उसका ट्रांजिस्टर का आर आई आर नॉट अब सोर्स और लोड पे डिपेंडेंट हो गया है और सोर्स और लोड के आधार पे भी हम उस टोपोलॉजी को एक टोपोलॉजी से दूसरे टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स को हम थेवेनिन से नॉर्टन, नॉर्टन से थेवेनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स करंट कंट्रोल क्या हो जाएगा? वोल्टेज कंट्रोल हो सकता है, वोल्टेज कंट्रोल क्या हो सकता है? करंट कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स देखे और कैसे ये काम करता है उसको देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीन जो टोपोलॉजी और है टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर जो है उसको हम लोग देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका न्यूमेरिकल बनाया जाए। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। और देखिए यही दिक्कत होता है जब आप इंटरव्यू जाते हैं, बहुत सारा एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, रिटन एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, वो कैसे निकल के आया है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक बार आप थ्योरी समझिएगा तो न्यूमेरिकल में कुछ होता नहीं है, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, यही इसी का तो न्यूमेरिकल बनाया जाता है। एक पॉइंट और हम लोग जान लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है, क्या है? ये के क्या है? ये के क्या है? ये के को हम लोग कहते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन। के को और भी कहते हैं ABNL, नो लोड वोल्टेज गेन, नो लोड वोल्टेज गेन। हम अगले क्लास में और बताएंगे अच्छा से। ये के का क्या हो रहा है एक्चुअली, यही देखिए, ये VI था, यही पे ये के टाइम्स क्या हो गया? एम्पलीफाई कर गया। तो नो लोड का मतलब क्या? ये जब ये ओपन होगा तो ये के VI आपका गेन होगा, के VI क्या हो जाएगा? आप ही सोचिए, जब ओपन हो जाएगा तो ये ओवरऑल सर्किट का गेन क्या होगा? के होगा, क्योंकि ये टोटली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यदि नहीं होगा तो गेन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे होगा? हम अगले क्लास में इसमें गेन भी निकालेंगे और करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी हम लोग देखेंगे। आज बेसिक हम समझे हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, कल इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे, कैसे इसको डिराइव करेंगे, कैसे गेन निकालेंगे और अच्छे से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन वही हम आपको बोलना चाह रहे हैं, आप कंसेप्ट को समझिए, इंटरव्यू में कभी कोई इशू होने वाला आपका नहीं है यदि आप एक बार अच्छा से समझ गए तो। कैसे भी आपका रिटर्न होगा आपका ये हो जाएगा। और रिटर्न क्यों नहीं होगा? यदि आप सही से कंसेप्ट समझिएगा तो आपको कभी भी क्वेश्चन ज़्यादा जो होता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन और कहाँ से बनाए कहाँ बनाए, आपको क्वेश्चन बनाने का जरूरत कभी लाइफ में नहीं होगा यदि आप थ्योरी को सही से समझिएगा, कोरिलेट कीजिएगा। तो इस क्लासेज का हम लोग बेसिक एम्पलीफायर भी देखे तो वहाँ यही ट्राई किए कैसे बेसिक्स को समझा जाए, क्या होता है। आप इंटरेस्ट अपने आप को जगाइए कि समझने की कोशिश करें। और क्लासेस में आप आगे के लिए भी ये भी ध्यान रखिए कैसे कोई सब्जेक्ट को लिंक किया जाता है, कैसे समझा जाता है, ये आप देखिए। और टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो टेक्स्ट बुक को जरूर फॉलो कीजिए, जो भी आपको अच्छा राइटर का लगता है उसको पूरा पढ़िए। थैंक यू सो मच।